પ્રેરણા આપજી રાષ્ટ્રીય ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના મહત્વના સમાચાર વિસ્તારથી વાત કરીએ તો યુજીસી દ્વારા તાજેતરમાં લાગુ કરાયેલા નવા કાયદાને લઈને સુરત શહેરમાં વિદ્યાર્થીઓમાં ઉગ્ર અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે। આ કાયદાના વિરોધમાં વિદ્યાર્થીઓ એકજૂટ બન્યા છે અને ખુલ્લેઆમ વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે। इंडिया न्यूज की टीम જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચી ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે નવો યુજીસી કાયદો અમલમાં આવવાથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે અસમાનતા વધશે। ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ વધુ મુશ્કેલ બનશે અને મેરિટ આધારિત વ્યવસ્થા પર સીધી અસર પડશે। વિદ્યાર્થીઓએ આ કાયદાને વિદ્યાર્થી વિરોધી અને કાળો કાયદો ગણાવી તાત્કાલિક રદ કરવાની માંગ ઉઠાવી છે। વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે જો કાયદો પાછો નહીં ખેંચાય તો આવનાર દિવસોમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે। યુજીસીને લઈને જે નિયમો બહાર પાડવામાં આવ્યા છે, જેને ભેદભાવ જે કોલેજોમાં થતા હતા એને લઈને જે યુજીસી છે એના નિયમો બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। જ્યારે આપણા સાથે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ઘણા ઉપસ્થિત છે, જે યુજીસી છે એના વિરોધ કરી રહ્યા છે। જે યુજીસીને લઈને વિદ્યાર્થીઓ શું કહી રહ્યા છે એમના પાસેથી આપણે જાણીએ। શું કહેશો, યુજીસીને લઈને કઈ રીતના તમારો વિરોધ દર્શાવી રહ્યો છે? पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ चैनल का बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आप हम लोग की बात को समाज तक, सरकार तक ले जाने के लिए आए। पहले तो मैं ये बता दूँ कि हमारी एक ही जाति है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं। सरकार हमें बांटने की कोशिश ना करे। हम एक जगह बैठते हैं, एक जगह बैठ के भोजन करते हैं, टिफ़िन शेयर करते हैं। हम किसी की कास्ट नहीं पूछते हैं या फिर हम किसी की कास्ट पूछकर ये नहीं करते हैं कि तुम किस कास्ट के हो या फिर हम तुमसे फ्रेंडली जो है रहेंगे। ये बहुत ही काला कानून है। इससे भेदभाव कम नहीं होगा, इससे भेदभाव बढ़ेगा। क्या लगता है किस तरह का सरकार ने ये नियम बाहर पड़ा हुआ है, क्या लगता है किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का उसमें विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए? देखिए, ये जो कानून है इसमें आप शिक्षा में बदलाव लाइए। बच्चों को ये बताइए कि कास्ट कुछ नहीं होती है, हम लोग ह्यूमन हैं। और ये मतलब कि आप कुछ प्रेम का सौहार्द लाते, कुछ शिक्षा में बदलाव लाते, लेकिन आप तो केवल भेदभाव में जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये कानून जो है जातिगत ना होकर व्यक्तिगत होना चाहिए। आप व्यक्तिगत सीसीटीवी कैमराज लगवाइए या फिर कानून को थोड़ा और बढ़ाइए कि किसी भी बच्चे के साथ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ओबीसी हो, एससी हो, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कहाँ का मतलब कानून है कि आप किसी बच्चे के ऊपर ये कह दीजिए कि दोषी केवल जनरल कास्ट वाला ही होगा और जनरल कास्ट वाला किससे अपेक्षा करे कि वो किससे कंप्लेंट करे? मैं किससे जाऊं कहूं? मेरी बात कौन सुनेगा? बताइए आप, मेरी बात कौन सुनेगा? હાર જ્યારે તે વિદ્યાર્થીઓમાં જે આક્રોશ અને જે વિરોધ કરી રહ્યા છે યુજીસીના કાનૂનને લઈને, ત્યારે આપણા સાથે હજુ વિદ્યાર્થીઓ છે। क्या कहोगे, किस तरह का ये यूजीसी का कानून है, किस तरह का आप देख रहे हो कानून को? जिस प्रकार हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो कभी ये दोस्ती करते समय नहीं पूछते हैं कि आप किस जात से हैं, आप किस धर्म से हैं। जिस प्रकार अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट लाया था, अंधा कानून जिसे कहते हैं, ऐसे हमारे लिए जर्नल के लिए एक अंधा कानून है जिसमें आपको बिना कोई जांच पड़ताल के आप सजा देंगे। ये किस प्रकार कानून है? हाँ, एक कानून लाया गया है, तो कानून के हिसाब से क्या किस तरह का होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए और क्या विद्यार्थियों पे लागू होगा? मतलब यदि आपको लगता है किसी ने किसी को जाति सूचक शब्द बोला है तो उस पर आप पूरी जांच करें, पूरी पड़ताल करें, उसके बाद उसके बाद कुछ क्रिया करिए। पर ऐसे ही आप कुछ बिना शंका के हिसाब से कुछ भी करके आप किसी को सजा देना, ये बहुत ही गलत है। तो क्या कहोगे कि सरकार को आपका विद्यार्थियों के माध्यम से क्या रहना चाहिए, किस तरह? सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जितना आप दूसरे जाति की सुन रहे हो उतना जनरल को भी सुनिए, उनको भी उतना ही हक मिलना चाहिए। देश को आज़ाद कराने में दोनों जातियों का संपूर्ण योगदान रहा है। आप 1947 बाद से अब कब कहाँ जातिवाद हो रहा है, किसके ऊपर जाति सूचक शब्द का हो रहा है, हम तो नहीं देख रहे हैं। જે રીતે વિદ્યાર્થીઓ જણાવી રહ્યા છે, જાતિવાદ એ ખાલી આપણે જે યુજીસી કાનૂન લાવવામાં આવશે ત્યારથી વધારે જાતિવાદ ફેલાવવાની અશક્યતા વધી જશે, આમાં વિદ્યાર્થીઓ કહી ગયા। આપણા સાથે વિદ્યાર્થી क्या कहोगे, किस तरह का यूजीसी को लेके आपका विरोध है? जी सर, मेरा नाम गिरी अफसेक है और मैं यूजीसी के बारे में जितना भी जानने की कोशिश किया मुझे उतना ही इसमें बुराइयाँ दिख रही हैं। मतलब ये जो नया कानून आया हुआ है ये पूरी तरीके से काला कानून की तरह है।
और हम अगर इतिहास भी देख लेते हैं तो अगर हम कहीं भी किसी भी जाति को अगर हम बांट रहे हैं तो वहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा है, आपसी भेदभाव हो रहा है और आपसी आक्रोश के साथ लड़ाई हो रही है। तो ये जो कहीं भी जातिगत की तरीके से कोई भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो धर्म होता है, मानवता का धर्म होता है, वहाँ पे सभी स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं वो हमारा ज्ञान के लिए कोई भी अगर SC ST हो या कोई भी जनरल हो, सबके लिए एक समान होना चाहिए। जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो भी हमारे प्रिवेंट का प्रोसेस है या किसी का कुछ भी एक से A to Z जो भी हमारा सब कुछ प्रोसेस है, सब पे हमारे जातिगत के मायने को देखकर हमको विभाजित नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम इतिहास को देख लें तो जहाँ जहाँ भी जातिगत वाली बात आई है वहाँ पे अक्सर कहीं ना कहीं किसी तीसरे या चौथे इंसान ने हमारा लाभ उठाया है और जातिगत से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो जातिगत की वाली बात थी वो इतिहास में पहले मनुस्मृति में अगर देखा जाए तो वो 4 वर्ण में हमको बांटा गया था, तो वो उसकी बात अलग थी। लेकिन कहीं ना कहीं कभी एक बाबा भीमराव अम्बेडकर को अगर उनको ऐसा लगा कि मनुस्मृति में जातिगत की तरीके से बहुत ही अवहेलना हुई है, किसी छोटे वर्ग की जो एक समाज में बहुत बड़ा वर्ग है, केवल SC ST छोटे वर्ग नहीं देखा था, इसमें जनसंख्या के मामले में बहुत ही बड़ा वर्ग है और उन पर दुराचार हुआ है। अगर महिलाओं पे दुराचार हुआ है तो कहीं ना कहीं हमको एकता की बात देखनी चाहिए, ना कि जातिगत की बात देखनी चाहिए। जो भी हमारे ऊपर के अफसर हैं अगर वो किसी जनरल कास्ट से हैं या फिर और भी कोई उच्च जाति से हैं तो उनको अपना ही फ़ायदा विशेष नहीं देखना चाहिए, उन्हें पूरे समाज को देखना चाहिए। क्योंकि ये उनका पैदा होना, किसी उच्च कुल में पैदा होना, ये उनकी किस्मत नहीं है, ठीक है। और वो भी एक इंसान है, वो भी भारत में जन्म लिए हैं, तो वो सभी भारतवासी एक है। जय हिंद, जय भारत। જે રીતે આપણા વિદ્યાર્થીઓને જણાવી રહ્યા છે જે એક માનવતા છે આ ના જાતિમાં બાંટવું જોઈએ, क्या आप क्या चाहोगे जाति में बांटा जा रहा है? आज सरकार कह रही है कि हिंदू एक हो, पर यदि आप जात पात के हिसाब से हिंदू को बांटते रहेंगे तो कैसे हिंदू एक होगा? युवा को चाहिए रोजगार, आप जब देखो तब धर्म का और जात पात के लेके आ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? सरकार को चाहिए लड़कों को देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, शिक्षा में चेंजेस लाना चाहिए, पर ये सरकार सिर्फ जात पात ला रही है, हरिजन एक्ट ला रही है, UGC ला रही है, कब तक चलेगा? જે રીતે UGC લાવવામાં આવી રહ્યું છે તેને લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। આપણા સાથે હજુ એક વિદ્યાર્થી क्या कहोगे किस तरह का आप इस कानून को बदलेंगे? ये मेरे तरफ से पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। मैं ही नहीं करो, बाकी जितने हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इस अटल बिहारी वाजपेयी के सारे स्टूडेंट, बल्कि पूरे भारत में जितने युवा हैं सब इसका विरोध कर रहे हैं। જે રીતે યુવા જ્યારે વિદ્યાર્થીઓની વાત આવે છે, ભવિષ્યની વાત આવે છે, જ્યારે કોલેજોમાં હોય કે યુનિવર્સિટીઓમાં હોય, જ્યારે જાતિના નામે જ્યારે શોષણ થવામાં આવે, સુરત કરવામાં આવશે, એને લઈને એક કાનૂન બહાર પાડવામાં આવ્યો છે જે UGC નામનું જે છે, જેને લઈને અત્યારે વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે આક્રોશ અને રોષ જોવા મળી રહ્યો છે।